बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसी ही दीनी मालूमात और सच्चे वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले दोस्तों, आज की वीडियो में हम महराज के वाक़ये का तज़किरा करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे शब महराज क्या है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किस तरह से किया और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में क्या दिया और क्या क्या वाक़ये पेश आए। वीडियो बड़ा ही अहम है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को बिना ही स्किप किए लास्ट तक देखें। महराज का वाक़या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम मोजज़ा है और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें जिन निशानियों का तजुर्बा कराया वो भी बहुत अहम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का मुकर्रमा की मस्जिदुल हराम से बैतुल मुक़द्दस की मस्जिदुल अक़सा और फिर आसमानों की सैर करवाई गई। प्यारे दोस्तों, शब का मतलब है रात और महराज का मतलब है उरूज, बुलंदी। शब महराज इस्लामी तारीख़ में एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि ये वाक़या अल्लाह की कुदरत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मर्तबे और हैसियत को ज़ाहिर करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद मुसलसल कुफ़ार व मुशरिकीन की तरफ से तकलीफ़ें बढ़ती जा रही थीं। हर दिन एक नया फितना, हर दिन सहाबा की आजमाइश और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की अज़ियतें दी जा रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोशल बाइकआउट किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को मारा गया, कत्ल किया गया, शहीद किया गया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और अफसोसनाक साल था। ये वाक़या ऐलान नबूवत के करीब 10 साल के बाद पेश आया। हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और सबसे बड़े मुहाफ़िज़ थे और हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मदद करते थे। वो कुरैश के सरदार थे और उनकी मौजूदगी में कुरैश के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन इनकी वफ़ात के बाद अहले मक्का का रवैया संगीन हो गया। इस साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मुश्किलात का सामना किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी इसी साल फौत हो गईं, जो न सिर्फ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थीं, बल्कि दीन इस्लाम में आपकी सबसे बड़ी मददगार भी थीं। उनकी वफ़ात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार न सिर्फ एक बीवी का था, बल्कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक वफ़ादार साथी और मददगार भी थी। उनकी मौजूदगी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सुकून और हौसला दिया था जो अब नहीं था। और इसके अलावा मक्का वालों का जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा था और इसी बीच ताइफ का वाक़या भी पेश आया। ताइफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग के लिए तशरीफ़ ले गए, लेकिन ताइफ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, आपको शदीद ज़ख्मी किया। इन सब हालात से गुजरते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन थे। अल्लाह तबारक ताला अपने महबूब की इन सारी परेशानियों को देख रहा था, लिहाजा अल्लाह तबारक ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने और उनको इनाम देने के लिए शब महराज का वाक़या पेश किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे महबूब को बुलाओ और जन्नत की सैर कराओ, अर्श व कुर्सी, लौह कलम दिखाओ और फिर लामका की सैर के बाद रब्बे जुल जलाल के कुर्ब की लज्जतें दी जाएं। लिहाजा फरिश्तों में सबसे आला फरिश्ते सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा गया और साथ में बुराक सवारी को भी भेजा गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मैं हतीम हरम काबा में हरम का जो हिस्सा है मताफ वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। जिब्रील अमीन रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस रात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 मरतबा आए और तीसरी मरतबा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो फरमाया, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे जुल जलाल आपको अपने जिलो खास में दावत दे रहा है। आपका रब
آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا عرش سفر کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہونا تھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام میں حتیم میں خانہ کعبہ کے پاس زمزم کے کنویں کے قریب لٹایا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا گیا۔ آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اور جنت کی ایک تشتری میں انوار و تجلیات سے بھرا ہوا پانی تھا۔ اس پانی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر دوبارہ آپ کے سینے مبارک میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، براق سواری آپ کے لیے تیار ہے۔ پیارے دوستو، براق ایک ایسی سواری تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ کسی کو دی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو دی جائے گی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ براق کے بارے میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ خچر سے تھوڑا چھوٹی اور گدھے سے تھوڑی سی بڑی، یعنی خچر اور گدھے کے درمیانی حصہ تھی۔ جب اس سواری پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو وہ شوق سے اچھل کود کرنے لگی۔ جبریل امین نے ارشاد فرمایا، اے براق، تجھے معلوم ہے کہ سید الانبیاء تجھ پر سواری کر رہے ہیں؟ براق نے کہا، اسی شوق اور شادمانی کی وجہ سے میں اتنا خوش ہوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ براق کی تیز رفتار کا یہ علم تھا۔ براق کی معنی بجلی کی طرح تیز دوڑنے والے کے ہیں۔ براق کا ایک قدم وہاں جا کر پڑتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار تھے، اور ان کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جہاں بہت زیادہ تعداد میں کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ مدینہ کی زمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے۔ اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور پھر روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی منزل طور سینا تھی۔ جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی منزل بیت اللحم تھی۔ جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ پیارے دوستو، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر تقریباً 1500 کلومیٹر کا ہے۔ براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر لمحوں میں طے کر لیا۔ اس طویل سفر کو لمحوں میں طے کر لینا انسانی عقل کی سمجھ سے باہر ہے۔ پیارے دوستو، معجزہ وہی ہوتا ہے جو انسانی سمجھ کے باہر ہو۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس دروازے کو باب محمد کہا گیا۔ باب محمد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ مسجد کے باہر پتھر لگے ہوئے تھے۔ جبریل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق سواری کو رسی کے ساتھ وہاں پر باندھ دیا جیسے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے۔ اس دیوار کو آج دیوار براق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں اندر تشریف لائے تو دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی تھے سب کے سب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ سارے نبی آج مقتدی بن کر کھڑے ہوئے تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامت پر گئے، اور ان تمام نبیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی۔ وہ کون سی نماز تھی جو نماز معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام کو پڑھائی؟ یہ امتیوں کی نمازوں کی طرح نہیں تھی، وہ نبیوں کے لیے خاص نماز تھی۔ اس جماعت کا امام بھی خاص تھا اور مقتدی بھی خاص تھے۔ انبیاء اکرام کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کے لقب سے مشہور کیا گیا۔ اس نماز کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ صرف نماز ہو گئی، بلکہ جتنے انبیاء اکرام تھے سبھی نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے سنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف سنائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف سنائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعریف سنائی۔ سبھی انبیاء اکرام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں قصیدے سنائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے نکلے اور معراج کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے، جسے باب حفصہ کہا جاتا ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبریل امین نے کہا، میں جبریل ہوں۔ پھر آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ دروازہ کھل گیا۔ پوچھنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ پہلے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے ملے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل و قدر فرزند ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اے صالح بیٹے اور نبی کے الفاظ استعمال کیے اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ پیارے دوستو، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر یوں نہ سمجھیں کہ ایک گیٹ سے نکلے اور دوسرے گیٹ میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر 500 سال کی مسافت کا ہے، اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دم زدن میں طے کرتے چلے گئے۔ مہمان عرش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ دروازہ کھولا گیا۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس یادگار ملاقات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اس نورانی ملاقات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے اور یہاں ان کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر جب پہنچے تو وہاں پر دیوار سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیں اور انہیں بتائیں کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز اور خوشبودار ہے، اس کا پانی شیریں ہے اور اس کے بیل بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہیں۔ یعنی جو شخص یہ جس قدر الفاظ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں پھلدار درخت لگتے چلے جائیں گے۔ ہر آسمان کی شکل الگ تھی، ہر آسمان کا رنگ الگ تھا، ہر آسمان کے دروازے الگ تھے، ہر آسمان میں فرشتے بھی الگ تھے۔ حضور علیہ السلام نے ساتوں آسمانوں پر سب سے ملاقاتیں کی، سب سے بات چیت فرمائی اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت ہے، ایک ایسا درخت جس کی لمبائی چوڑائی کو ہم تصور میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ پوری دنیا اس کے ایک پتے کے برابر بھی نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا پیڑ ہے جس کے ارد گرد اللہ کے تمام فرشتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کی جڑیں ساتویں آسمان پر ہیں۔ فرشتے جگنوؤں کی طرح اس کے پتوں پر تھے۔ وہ قیام میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ یہیں انہوں نے معزز مہمان اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ سدرۃ المنتہا عالم خلق
اور رب کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہاں تمام مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین سے اوپر جانے والی اور اوپر سے اترنے والی اشیاء رک جاتی ہیں۔ اس کے آگے عالم الغیب ہے، جس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے نہ کسی رسول کو ہے۔ اسی مقام پر جنت الماوا ہے، جس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے۔ اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو بھی دیکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا۔ اب حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ سدرۃ المنتہا کے حسن کو دیکھ سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ فرات عراق میں اور نیل مصر یعنی ایجپٹ میں ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے۔ ان کے پروں میں الگ الگ رنگوں کے موتی اور یاقوت جڑے تھے۔ ان کے پروں کے بیچ کا فاصلہ اتنا ہے جس سے زمین اور آسمان کا خلا پر ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ سارے فرشتے آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مولا، آج تیرا محبوب تیرے قرب کی اور تیرے وصال کی لذتیں پانے کے لیے سفر معراج پر آیا ہے۔ اس سے بہتر موقع ہمیں نہیں ملے گا۔ ایک بار تیرے حبیب کے دیدار کا موقع عطا کر دے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے تمام فرشتوں کو اجازت دے دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں سدرۃ المنتہا میں تھا اور فرشتے ہجوم در ہجوم آتے اور زیارت کرتے، درود پڑھتے اور نکلتے چلے جاتے۔ وہ کیسا سما تھا، وہ کیسے نور کا ماحول تھا۔ ایسا ماحول کتنے لمحے گزرا، کتنا زمانہ گزرا، یہ ہم میں سے کوئی نہیں جان سکتا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، یہ سفر معراج 3 مرحلوں میں پورا ہوا، یعنی 3 اسٹیپس میں پورا ہوا۔ پہلا مرحلہ مسجد الحرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک، دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے عرش الہی لامکاں تک۔ سدرۃ المنتہا کے ایک مقام پر براق کو چھوڑ دیا گیا اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی وہاں رک گئے۔ سدرۃ المنتہا جبریل امین علیہ السلام کا آخری مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جبریل چلو آگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، نہیں، اب میں نہیں چاہ سکتا۔ اگر میں رائی کے دانے کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھ جاؤں تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب اس سے آگے آپ جائیں، اس سے آگے آپ اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، آپ تشریف لے جائیں، آپ کا رب آپ کا حامی و ناصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے کا سفر فرمایا۔ یہاں پر بھی ایک اور سواری لائی گئی جسے رفرف کہا گیا۔ اس کی رفتار براق سے بھی کئی ہزار درجے تیز تھی۔ اس پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے تو جہاں تک جبریل امین کی نظریں جاتی تھیں وہاں تک وہ رفرف گیا۔ پھر آگے جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رفرف سے بھی اترنے کا حکم ہوا، لہٰذا رفرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے اور اس سواری کو بھی وہیں چھوڑ دیا گیا۔ اب اس کے آگے حکم ہوا کہ اے محبوب، اب آپ اکیلے آئیں، اس کے آگے اب کسی کا سفر نہیں ہے، صرف آپ تنہا اکیلے جائیں۔ اب اس کے آگے جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کو لامکاں کہتے ہیں، یعنی وہاں کوئی مکان نہیں، کوئی سمت نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں، ہر طرف نور ہی نور ہے۔ پیارے دوستو، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں سمتیں ہیں، ڈائریکشن ہے، ہمارے آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں، وہاں کوئی سمت نہیں، کوئی ڈائریکشن نہیں، کیونکہ یہ صرف مکان میں ہوتا ہے، لا مکان میں نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرے مرحلے کا نوری سفر شروع ہوا۔ 3 سفروں کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 الگ الگ شان دی گئی، ہر سفر کے کپڑے الگ تھے۔ ائمہ اکرام نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو سفر تھا وہ بشریت کا سفر تھا، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک یہ عالم بشریت کا سفر تھا، اور بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
नूरानियत का सफ़र था और सिदरतुल मुंतहा से अर्श इलाही लामका तक हकीकत मुहम्मदिया का सफ़र था। अब उस हकीकत मुहम्मदिया को कोई पहचान नहीं सकता। बशरियत भी मेरे आका में है, नूरानियत भी मेरे आका में है और हकीकत भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। हर जगह का लिबास अलग है, हर जगह की मेराज हुई, हर जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो चीज़ अता हुई जिसे आम इंसान कर ही नहीं सकता। बशरियत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ले जाया गया कि मस्जिदुल हरम से मस्जिद अक्सा तक इतना लंबा सफ़र लम्हों में तय करा दिया गया जिसे कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता। ये आलम बशरियत की मेराज थी और ये भी मोजिज़ा है। अब बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा तक ये नूरानियत का सफ़र था और वो सफ़र कोई फरिश्ता भी नहीं कर सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज भी दी गई। अब सिदरतुल मुंतहा से रब्बे ज़ुल जलाल के विसाल और क़ुर्ब तक का सफ़र ये हकीकत मुहम्मदिया का सफ़र था। ये मेराज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत की भी मेराज है, नूरानियत की भी मेराज है और हकीकत की भी मेराज है। हर कैफियत और हर मरहले की मेराज है। अब यहाँ से रफ रफ को छोड़कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, किसी रूम में एक लाइट लगी है और उसका उजाला हर तरफ है। क्या कोई बता सकता है कि इस उजाले की कोई सिमत है, इस उजाले की डायरेक्शन किधर है? उजाला दाएं से आ रहा है या बाएं से, ऊपर से आ रहा है या नीचे से, आगे से आ रहा है या पीछे से? नहीं, ये उजाला हर तरफ है, पूरे कमरे में फैला हुआ है। इसकी कोई ख़ास सिमत नहीं है, ख़ास डायरेक्शन नहीं है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लामका में गए थे वह नूरुल अला नूर है। वहाँ कोई सिमत नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं था। बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ रफ को छोड़कर जब अकेले आगे बढ़ने लगे, फिर रुक गए, फिर आगे बढ़ने लगे, फिर रुक गए। ये अब मोहब्बत के तकाजे हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब रुक जाएं, आपका रब खुद आपके करीब आ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत करीब हो गए। अब उसके बाद कितनी देर रहे, क्या बातें हुई, ये महबूब और मुहिब के राज हैं। कुरान में ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब पर वही की जो वही की। खुद रब ताला ने ये नहीं बताया कि क्या वही की। कुरान में हर बात को बताया गया है, लेकिन वहाँ क्या बातें हुई इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने दस्ते कुदरत को मेरे सीने पे रखा, जिसकी ठंडक मैंने अपने दिल में महसूस की और उसके बाद मैंने ज़मीन और आसमान की हर छुपी हुई चीज़ को देख लिया। हर शय मेरे सामने आया हो गई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन के जुलूए ख़ास से जब आना था तब आए, कितने साल रहे, कब वापस आए, ये नूरी सफ़र है, इसे कोई बता नहीं सकता। इस मुलाकात में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 ऐसी चीज़ें अता फरमाई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को नहीं दी गई। नंबर 1, मेराज का तोहफ़ा 5 फ़र्ज़ नमाज की सूरत में दिया गया। नंबर 2, सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को गुनाहों की सज़ा या बग़ैर सज़ा के बख्शने के बाद जन्नत में दाखिले की खुशखबरी सुनाई, बशर्ते ये कि वो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराएं। ये वो तोहफ़े हैं जो जन्नत के ख़जानों में से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उनकी उम्मत को अता हुए। प्यारे दोस्तों, अमूमन जब कोई शख्स किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाता है और फिर जब वहाँ से वापस आता है तो उस मेहमान को उसकी इज़्ज़त व अफ़ज़ाई के लिए कुछ न कुछ तोहफ़ा दिया जाता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाया और जब वापस आने लगे तो उन्हें तोहफ़े से नवाजा और तोहफ़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद के मुताबिक अता फरमाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही पसंद है, उम्मती उम्मती। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफ़ा दिया और फरमाया, ए महबूब ये आपकी उम्मत के लिए है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़े में उनकी सबसे अजीज़ चीज़ नमाज दी गई। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज में मेरी आँखों की ठंडक है। बहरहाल वहाँ से वापस हुए, छठे आसमान पर जब पहुँचे तो वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा,
मेराज का क्या तोहफा लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 50 नमाज। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अपनी उम्मत का तजुर्बा है, इसकी पाबंदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से भी ना हो सकेगी, इसलिए आप वापस जाएं और इन नमाजों को कम करवा कर लाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए। जब वापस तशरीफ़ ले गए तो रब तबारक ताला ने 50 में से 5 नमाजें कम कर दी। फिर वापस आए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और कम करवा कर लाएं। इसी तरह आप 9 बार तशरीफ़ ले गए और जब 9वीं बार वापस तशरीफ़ लाए तो 5 नमाजें रह गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त भी कह रहे थे कि और कम करा लीजिए, लेकिन इस बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 5 नमाज़ों से भी कम कराने में मुझे हया आती है। नमाजें 5 फ़र्ज़ की गईं, लेकिन उनका सवाब 50 के बराबर ही लिखा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जाओ महबूब, आपके उम्मती ये 5 नमाजें पढ़ेंगे, लेकिन मैं 50 नमाजों का ही सवाब लिखूंगा। अब यहाँ पर बात आती है कि नमाजें एक ही बार में कम क्यों नहीं कर दी गई, डायरेक्ट 45 कम कर देते, ऐसा बार बार क्यों हुआ। प्यारे दोस्तों, आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया था, ऐ अल्लाह तू मुझे अपना दीदार करा दे, और वो ऐसा बार बार कहते थे, ऐ अल्लाह तू अपने जलवे दिखा, ऐ अल्लाह तू अपने जलवे दिखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब तबारक ताला की बारगाह में बार बार इसरार कर रहे थे। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया गया। आपसे कहा गया कि यहाँ खड़े रहें, रब तबारक ताला अपनी तजल्ली की एक हल्की सी झलक आपके सामने पेश करेगा। लिहाजा सुई के नाके से भी कम इतनी छोटी अल्लाह की तजल्ली की झलक एक दरख्त पर डाली गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी झपकती आंखों से पूरी तरह से देख भी ना पाए थे कि बेहोश होकर गिर पड़े। कुरान पाक में भी ये मौजूद है, जब अल्लाह तबारक ताला ने अपनी तजल्ली को ज़ाहिर फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। उसके बाद जब उठे तो फरमाया, ऐ मेरे मौला तू बहुत बुलंद बाला है, और फरमाया अब मैं तमन्ना नहीं कर पाऊंगा। अब उस बात पर वापस आते हैं कि ये 45 नमाजें 9 बार में कम क्यों की गईं। फ़ुक़हा इकराम फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इसरार किया था कि अल्लाह तू अपना दीदार करा दे, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह तू अपना दीदार करा दे। अल्लाह ताला का एक वादा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबियों की दुआ रद्द नहीं करता। अगर फ़ौरन कबूल नहीं की गई तो कुछ वक्त के बाद कबूल की जाती है, लेकिन दुआ कबूल ज़रूर होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह तू अपना दीदार करा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हर बार की दुआ अल्लाह ताला ने महफूज रखी थी, लेकिन जब वक्त आया मेराज का तो रब तबारक ताला ने अपने महबूब को भेजा। ज़ियारत के बाद जब छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो रब तबारक ताला का ही हुक्म था कि ऐ मूसा तुम बज़ाहिर अपनी आंखों से डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, मेरे हबीब की आंखों में तुम मेरे जलवे देखो। मेरा हबीब मेरी ज़ियारत करके आ रहा है, अपनी आंखों में मेरे जलवे लिए आ रहा है, मेरे हबीब की आंखों से अपने मौला का दीदार करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का दीदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से कर रहे हैं। इस सफ़र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख का भी मुशाहिदा किया। अर्श व कुर्सी, लौह व कलम और खुदा ताला की सारी खुदाई को देखकर वापस तशरीफ़ लाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जब आया तो मैं मस्जिद हरम के उसी अहाते में था जहाँ से मुझे ले जाया गया था। मैं आँख खोल कर देखता हूँ तो मेरे दरवाजे की जंजीर अभी हिल रही थी जिसको खोल कर आप गए थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर आराम कर रहे थे वो बिस्तर अभी गर्म था। उसके बाद अगले दिन जब सुबह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ़ लाए, अब इम्तहान का वक्त शुरू हुआ। उस वक्त से उम्मत का जो इम्तहान शुरू हुआ वो आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। मेराज का सफ़र हर ज़माने का इम्तहान है। वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेराज के सफ़र का बयान करने लगे। वहाँ सहाबा भी मौजूद थे, मक्का के मुशरिकीन भी मौजूद थे, कुफ़ार भी मौजूद थे। सबके सामने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि मैं मस्जिदुल हरम से बैतुल मुक़द्दस गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल चलकर बैतुल मुक़द्दस का कभी सफ़र नहीं किया था।
یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس ایک بار بھی نہیں گئے تھے، صرف معراج کی رات میں ہی گئے تھے، اور نہ ہی پھر اس کے بعد کبھی گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بار معراج کی رات میں بیت المقدس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل میں نبیوں کی امامت کے بارے میں بتایا، پھر اپنے آسمانوں کے سفر کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے بارے میں بتایا، پھر عرش و کرسی، پھر مقام رب ذوالجلال کے بارے میں وصال کی لذتیں سنائی۔ جنہیں کچھ پوچھنا تھا انہوں نے پوچھ لیا، اور جنہیں انکار کرنا تھا وہ ہنسی کے ٹھٹے مار کر محفل سے باہر چلے گئے۔ اور اس محفل سے جو سب سے پہلے چیخ مار کر اور مذاق بنا کر جو بھاگا تھا وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل نے کہا، یہ سب من گھڑند قصے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اتنے برے برے الفاظ کہے جس سے کہ سب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہ کریں۔ اس نے سوچا کہ اب میرے ہاتھ یہ اچھی چیز لگی ہے، میں سب کو جا کر بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا قصے سنا رہے ہیں۔ کوئی بھی ان کی بات پر یقین نہیں کرے گا، اور کوئی یقین کیسے کرتا، کیونکہ نہ تو اس زمانے میں سائنس تھی، نہ آسمانوں میں جانے والے راکٹ تھے، نہ ہی پلین تھا جو اڑ کر کے آسمان میں چلا جاتا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ابو جہل جب محفل سے باہر نکلا تو اس کی ملاقات سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے تو اس محفل پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، لہٰذا راستے میں ابو جہل کو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو اس نے انہیں روکا اور کہا کہ آپ کو ایک بہت ہی اچھی بات بتانی ہے۔ حضرت ابو بکر بولے، کیا ہے بتائیے۔ وہ بولا کہ مکہ میں ایک آدمی آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ رات میں وہ اٹھا اور مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ چلا گیا، وہ بھی ایک ہی رات میں۔ آپ بتائیے کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا لمبا سفر، تقریباً 1400 کلومیٹر کا سفر اتنی جلدی کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ جبکہ اس وقت سب سے تیز رفتار والی سواری اونٹ کی تھی یا پھر گھوڑے تھے، ان کے علاوہ اور کوئی سواری نہیں تھی، اور ان سواریوں سے اتنا لمبا سفر اتنے کم وقت میں کرنا ناممکن تھا۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر ابو جہل زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہوا اور اس سے پوچھا، آخر یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ ابھی تو میں نے صرف مسجد اقصیٰ تک کی بات کی، وہ شخص تو اس سے اور آگے کی بات کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے بتاؤ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا، تمہارا سب سے قریبی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں۔ اتنا سن کر حضرت ابو بکر کہتے ہیں، سن اے ابو جہل، تو صرف بیت المقدس تک کے سفر کی بات کر رہا ہے۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کی بھی بات کرتے تو وہ بھی میں مان لیتا، حالانکہ اس نے ابھی بتایا نہیں تھا کہ وہ بات 7 آسمان کی بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا سنے ہی ابو جہل کو کہہ دیا کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کے سفر تک کی بھی بات کرتے تب بھی میں اس حقیقت کو تسلیم کروں گا، اس لیے کیونکہ میرا محبوب وہ ہے جس کو ساری دنیا امین اور صادق کہتی ہے۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا تو ابو جہل اپنا چہرہ لٹکا کر بھاگ گیا۔ اس سے بات کرنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں تشریف لائے۔ مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قائم تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی محفل میں تشریف فرما تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں جانے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام محفل میں آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قریبی دوست ابو بکر اس محفل میں آ رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے آج سے آپ کے ابو بکر کا لقب صدیق ہے۔ پیارے دوستو، صدیق کہتے ہیں سچ بات کی تصدیق کرنے والے کو، یعنی ہر سچائی کو ماننے والا۔ یہ لقب کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب کسی اور نے نہیں بلکہ خود رب کائنات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم اور وفادار ساتھی، انہوں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مان لیا جب لوگ انکار کر رہے تھے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کفار مکہ نے سوالات پہ سوالات کیے۔ کفار بولے، اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو آپ بتائیں کہ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، کیونکہ پوچھنے والے بیت المقدس جا چکے تھے
उन्हें वहाँ के बारे में सब कुछ पता था और वो ये भी जानते थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बैतुल मुक़द्दस नहीं गए। और ये सच था क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात से पहले और बाद में कभी बैतुल मुक़द्दस नहीं गए थे। तो कुफ़ार ने पूछा कि बताइए ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैतुल मुक़द्दस कैसा है, मस्जिद अक्सा कैसी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप लोग आगे आ जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। जब वो लोग आगे आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बताया कि बैतुल मुक़द्दस में इतने दरवाजे हैं, इतनी खिड़कियाँ हैं, उसकी मेहराब का डिज़ाइन ऐसा है, छत ऐसी है, मेहराब मरियम उधर है, मेहराब ज़करिया इस तरफ है, मेहराब याहया उस तरफ है। अलगर्ज़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ के बारे में उन कुफ़ारे मक्का को साफ साफ बताया। जबकि प्यारे दोस्तों, एक आम इंसान की फितरत ये है कि जब वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में ही जाता है, रोज़ नमाज पढ़ने जाता है, अगर उससे पूछा जाए कि उस मस्जिद में कितनी खिड़कियाँ हैं, कितने पंखे हैं, वो नहीं बता सकता। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बताया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब कैसे बता रहे थे? क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में वही सारी चीज़ें देखकर याद करके आए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। सहाबा ने बाद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपने बैतुल मुक़द्दस का नक्शा इस तरह बताया कि जैसे आपने बरसों से, सदियों से देख देख कर उसे याद किया हो। ये कैसे मुमकिन था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा, क्या तुम्हें मालूम नहीं, मेरे रब ने पूरी दुनिया को मेरी हथेली पर घेर कर रखा है। मैं जब चाहूँ, जो चीज़ चाहूँ, उसे मैं अपनी हथेली में देख सकता हूँ। जब मुझे बैतुल मुक़द्दस के बारे में बताना था तो बैतुल मुक़द्दस का हर नक्शा मेरी हथेली से मेरे सामने आ जाता था। लिहाजा रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बैतुल मुक़द्दस का हर नक्शा कुफ़ारे मक्का को बताया तो वो क्या कहते? वो खामोश हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। प्यारे दोस्तों, याद रखें, मेराज का वाक़या एक ऐसी कसौटी है कि जिस पर सिर्फ ईमान वाला ही खरा उतर सकता है। मुनाफिक के सामने जितनी भी दलीलें लाई जाएंगी, उसका चेहरा काला का काला ही रहेगा। वो हर दलील को मानने से इनकार कर देगा। इसलिए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चश्मा लगाओ, सब उजला ही उजला दिखेगा। और जिसने मुनाफिकत का लाल चश्मा पहन रखा है तो उसे सब लाल ही लाल दिखेगा। इसलिए जैसा चश्मा लगाओगे वैसा ही नजर आएगा। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आला हजरत की नज़रों से देखो, ख्वाजा गरीब नवाज की नज़रों से देखो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है तो गौसे आज़म की नज़रों से देखो। और अगर मुनाफिकीन की नज़रों से देखोगे तो वो कैसे नज़र आएंगे? बहरहाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस के सारे मनाजिर बता दिए। इसके बाद मक्का के कुछ और कुफ़ार आए और उन्होंने कहा, अच्छा, आप मस्जिद हरम से बैतुल मुक़द्दस तक गए, हमारे कुछ काफ़िले भी अरब से उस रास्ते पर गए हैं, आप हमें बताएं, क्या उन काफ़िलों में से आपको कोई काफ़िला नज़र आया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मुझे हर काफ़िला नज़र आया। उन्होंने फरमाया, अरब से 3 काफ़िले गए हैं। उन काफ़िलों में कौन कौन थे, कितने लोग थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ बताने लगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जब मक्का से चला तो मुझे तुम्हारा पहला काफ़िला मिला। तुम्हारा वो काफ़िला फ़िलिस्तीन की तरफ ही जा रहा था। उस काफ़िले में से एक ऊँट गुम हो गया था और वो काफ़िला रुक गया था। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने के लिए बुराक सवारी से नीचे उतरा। मैंने देखा उस ऊँट के कजाबे में पानी भरा हुआ था। मैंने वो पानी पी लिया। इतने में उस ऊँट को ढूंढते ढूंढते एक आदमी आ गया। मैंने ज़ोर से उस आदमी को सलाम भी किया। उस आदमी ने कहा, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जब वो काफ़िला वापस आ जाए तो उससे पूछ लेना। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हारे दूसरे काफ़िले को भी देखा। मेरी बुराक की सवारी जब उसके पास से गुजर रही थी तो मैंने देखा एक ऊँट पर 2 भाई बैठे हुए थे। जब मेरी सवारी उस ऊँट के पास से गुजरी तो वो ऊँट बितक गया, जिसकी वजह से वो दोनों भाई ऊँट से नीचे गिर पड़े। एक भाई का पैर टूट गया और एक भाई का हाथ टूट गया और उन्होंने मरहम पट्टी की हुई है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो जब वो काफ़िला वापस आ जाए तो खुद अपनी आंखों से देख लेना। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरा काफ़िला मक्का में तलवी में था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस काफ़िले में सबसे आगे एक लाल धारी वाला ऊँट चल रहा है।
और उसके पीछे काली धारी वाला ऊँट चल रहा है, और उस पूरे सफ़र में यही 2 ऊँट सारे काफिले की क़यादत कर रहे थे। और अगर यकीन ना हो तो उनसे पूछ लेना, इन दोनों ऊँटों के अलावा उस काफिले में उनकी क़यादत के लिए और कोई ऊँट नहीं था। मक्का के सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। उन कुफ़ारों ने कहा कि आपने इतनी बातें उन काफिलों के बारे में बता दी हैं, तो अब ये भी बता दीजिए कि वो काफिले वापस कब आएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सुनो, पहला काफिला कल सूरज निकलते ही आ जाएगा, दूसरा काफिला दोपहर के वक्त मक्का में आ जाएगा, और तीसरा काफिला कल सूरज के डूबते ही मक्का में आ पहुंचेगा। मक्का के लोग सोचने लगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी बड़ी बातें इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बता सकते हैं। इसकी तस्दीक करने के लिए जितने भी कुफ़ार थे जिनको यकीन नहीं हो रहा था, वो सब जाकर मक्का की ऊंची ऊंची चोटियों पर बैठ गए कि अब तो देखना है कि काफिले आते भी हैं या नहीं आते। हदीस में मौजूद है कि सब के सब रात भर बैठे रहे। जब सूरज निकलने वाला था तो सबकी गर्दनें ऊंची थीं, एक तरफ सूरज निकलने की जगह को देखते और एक तरफ काफिला आने के रास्ते को देखते। उनके साथ कुछ सहाबा भी गए हुए थे, क्योंकि जहाँ हुज्जत करने वाले होते हैं वहाँ तारीफ़ें भी करने वाले होते हैं। अब जब सूरज निकलना शुरू हुआ, सूरज की पहली किरण पड़ी तो काफिरों में से एक काफिर ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, सूरज तुलू हो गया। सहाबा में से एक सहाबी भी खड़े हुए और उन्होंने कहा, तू सिर्फ सूरज देख रहा है, उस तरफ देख, काफिला भी आ रहा है। उसका जुमला अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि पहला काफिला मक्का की तरफ आ रहा था। सुभान अल्लाह। सब ने देखा, अब क्या था, सब खामोश रहे। कुछ ने कहा, ये तो जादू है, आखिर ये कैसे हो सकता है, हो ना हो ये तो जादू ही है। इसके बाद जब वो काफिला नज़दीक में आया तो काफिले के लोगों से पूछा, तुम्हारा कोई एक ऊँट गुम हुआ था? काफिले वालों ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि हमारा ऊँट गुम हुआ था? हम तो इतने लंबे सफ़र से आ रहे हैं और हमारे सारे साथी हमारे साथ ही हैं, तुम्हें किसने खबर दी? हाँ, ये सच है, हमारा ऊँट गुम हुआ था। उन लोगों ने पूछा, उसे पकड़कर कौन लाया था? उन्होंने जवाब दिया, फला शख्स उस ऊँट को पकड़ कर लाया था। उस शख्स से लोगों ने पूछा कि उस गुमे हुए ऊँट को तू पकड़ कर लाया था? उसने कहा, हाँ, मैं ही पकड़ कर लाया था। लोगों ने उससे कहा, क्या इस दौरान कोई वाक़या पेश आया था? उस शख्स ने कहा, हाँ, मुझे दूर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनाई दी थी। अल्लाहु अकबर। इतना सुनकर कुफ़ार कहने लगे, ये तो जादू है, ये तो बस जादू ही है। इसके बाद लोग दूसरे काफिले का इंतज़ार करने लगे। दोपहर तक वहाँ बैठे रहे। दोपहर होने के बाद वो सोचने लगे, देखें काफिला आता है कि नहीं। जैसे ही दोपहर हुई, दूसरा काफिला भी नजर आ गया। जैसे ही काफिला नज़दीक आया, सब ने अपनी गर्दनें ऊंची कर करके देखा कि उस काफिले में एक शख्स के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और दूसरे शख्स की पैर में पट्टी बंधी हुई थी। तब भी कुफारों ने कहा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। लेकिन उनमें से कुछ मान गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, और कुछ तीसरे काफिले के इंतज़ार में शाम तक वहीं बैठे रहे कि देखते हैं तीसरा काफिला भी आता है या नहीं। तीसरा काफिला कि जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि तीसरा काफिला जिसकी क़यादत एक सुर्ख धारीदार ऊँट और एक काला धारीदार ऊँट कर रहा है, वो भी काफिला बस पहुँचने ही वाला था। प्यारे दोस्तों, कि आसमान ज़मीन पे आ सकता है, ज़मीन आसमान पे जा सकती है, लेकिन हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल झूठा नहीं हो सकता, राई के दाने के बराबर भी गलत नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो हक है। शाम हो गई, सूरज डूबने को आ गया, लेकिन काफिले का हाल ये था कि काफिला अभी मक्का से बहुत दूर था और रास्ता भटक गया। यहाँ तक कि ऐसे समझें कि जैसे सूरज डूबने में 5 मिनट रह गए और काफिले को मक्का तक पहुँचने में अभी 25-30 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। प्यारे दोस्तों, आज की सवारी भी 25-30 किलोमीटर 5 मिनट में तय नहीं कर सकती, फिर वो तो ऊँट थे। 25-30 किलोमीटर का सफ़र 5 मिनट में कैसे तय कर सकते थे? वो काफिला रास्ता भटक चुका था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हैं, लेकिन मुतमईन हैं, पुरसुकून हैं, क्योंकि काफिले के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दे दी थी। उसके बाद सहाबा इकराम की ज़ुबानी सुनो कि सूरज डूबने को है और काफिला नहीं आया, अब क्या होगा?
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि सुनो कि रब का हुक्म है सूरज को कि सूरज उस वक्त तक नहीं डूबेगा कि जब तक काफिला नहीं आ जाएगा। सुभान अल्लाह। सबसे आखिरी किनारे पर जाकर सूरज रुका हुआ है, क्योंकि उसको अल्लाह का हुक्म है कि वो तब तक नहीं डूबेगा जब तक काफिला नहीं आ जाएगा, जब तक मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल सच्चा नहीं हो जाता सूरज नहीं डूबेगा। प्यारे दोस्तों, वो रब्बे जुल जलाल है, दुनिया की हर शय उसके हुक्म की गुलाम है, फिर ये तो सिर्फ सूरज ही है। फरमाते हैं कि बहुत वक्त गुजर गया लेकिन सूरज जहाँ था वहीं पर ठहरा रहा। प्यारे दोस्तों, आपने सूरज पलट आने का मौजिज़ा तो सुना था जो मौला अली अलैहिस्सलाम की नमाज के लिए हुआ था, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा ये है कि वो जब चाहें सूरज को पलटा दें और जब चाहें सूरज को डूबने से रोक लें। प्यारे दोस्तों, सूरज का जब आखिरी कतरा डूबने से बाकी था, वैसे ही काफिला मक्का में नमूदार हो रहा था। अब मक्का के कुफ्फार ने कहा, अब इस काफिले को देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं, पिछले 2 काफिलों में जो हुआ वही यहाँ पर भी होगा। ये सब जादू है। जिसको मानना था वो मान कर चले गए और जिसको इनकार करना था वो इनकार ही करते रहे। प्यारे दोस्तों, एक और वाक़या है। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए थे, ये मुल्क रोम गए, वहाँ का बादशाह ईसाई था। अबू सुफियान उसके दरबार में सहाबा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ शिकायतें लेकर गए। रोम के बादशाह, जिसको अजीम रोम बादशाह कहते हैं, उसने पूछा, जिस मोहम्मद की तुम बुराई कर रहे हो उसके बारे में पहले मुझे कुछ सवाल कर लेने दो, उनके जवाब मुझे दो। तुम मुझे बताओ, क्या वो बादशाहों के ख़ानदान में से हैं या अपने इलाके के शरीफ ख़ानदान में से हैं? अबू सुफियान कहते हैं कि मैं चाहता तो झूठ बोल देता, लेकिन वहाँ सहाबी भी मौजूद थे, वो सब कहते ये तो झूठ बोल रहा है, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। मैं झूठा होना पसंद नहीं करता, मैं झूठा कहलाना पसंद नहीं करता था, इसलिए मैंने सच बोला। मैंने कहा वो बादशाहों के ख़ानदान में से तो नहीं हैं, लेकिन मक्का के सबसे शरीफ ख़ानदान कुरैश में से हैं। फिर बादशाह ने पूछा, उनके मानने वाले गरीब हैं या अमीर हैं? तो अबू सुफियान ने कहा, उनके मानने वाले सब गरीब हैं। फिर बादशाह ने पूछा, उनकी जो जंगें होती हैं तो कभी शिकस्त तो कभी फतह होती है? अबू सुफियान ने कहा, हाँ ऐसा ही है, कभी शिकस्त होती है तो कभी फतह होती है। तकरीबन 16-17 सवाल उस अजीम रोम बादशाह ने अबू सुफियान से पूछे। इसके बाद वो ईसाई बादशाह अबू सुफियान से बोला कि मैंने जितने सवाल किए इनके बारे में ये सब पुरानी किताबों में आखिरी नबी की निशानियां हैं, और जो जो मैंने सवाल किए उन सब का तूने वही जवाब दिया, यकीनन वो आखिरी नबी ही हैं। अबू सुफियान घबरा गए। वो सोचने लगे, मैं तो इस अजीम रोम के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत करने आया था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही सूरत हो चुकी है। अब अबू सुफियान ने सोचा कि मेरे पास अब सिर्फ एक ही आखिरी हरबा था, आखिरी वार था। मैंने कहा, सुनो, मैंने आपको जो बताया आपने कहा ये सब आखिरी नबी की अलामतें हैं। अब मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाता हूँ जिस पर आपको हंसी आ जाएगी। तो बादशाह ने कहा, ऐसा कौन सा किस्सा है, मुझे बताओ। तो अबू सुफियान कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात को हरम में सोए हुए थे। एक फरिश्ता आया और वो उन्हें उठाकर वहाँ से बुराक पे सवार करके बैतुल मुक़द्दस ले गया और वहाँ पर जाकर बुराक सवारी को बांध दिया, और फिर मस्जिद अक्सा में उन्होंने सारे नबियों की इमामत की, और फिर वहाँ से वो आसमानों पर चले गए। अबू सुफियान ने मेराज का पूरा वाक़या उस महफिल में सुना दिया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बताया था। उसी महफिल में एक 90 साल का ईसाई पादरी बैठा हुआ था जिसकी इज्जत व वक़ार इतनी थी कि उसके आगे बादशाह भी झुक जाता था। अबू सुफियान ये मेराज का वाक़या उस महफिल में इसलिए सुना रहे थे कि सब इस वाक़ये को झूठा समझें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाएं और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। ये वाक़या सुनकर वो पादरी खड़ा हो गया। उस पादरी ने कहा, ये वाक़या जब हुआ वो तारीख क्या थी? अबू सुफियान ने कहा, वो 27वीं रजब की रात थी। उस पादरी ने कहा, ऐ बादशाह, मेरे पास एक और किस्सा है, मैं सुनाना चाहता हूँ। उस पादरी ने कहा, मैं बैतुल मुक़द्दस का मामूर पादरी हूँ, मैं बैतुल मुक़द्दस की सफाई भी करता हूँ और वहाँ का मैं मुतवल्ली भी हूँ। लेकिन जिस तारीख के बारे में अबू सुफियान बता रहा है, मैं रोज़ रात को बैतुल मुक़द्दस के सारे दरवाजे बंद करता हूँ, लेकिन वो रात 27वीं रजब की रात ही थी कि मैं बैतुल मुक़द्दस का सबसे बड़ा दरवाज़ा बंद करने गया। मैंने ताकत लगाई लेकिन वो बंद ही नहीं हुआ।
यहाँ तक कि मैं अकेला नहीं, मैंने सबको बुलाया और सब ने उसमें अपनी ताकतें लगाईं, लेकिन वो दरवाजा बंद ही नहीं होता था। बैतुल मुक़द्दस उस वक्त का काबा था। सारे लोग उसकी तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते थे, इबादतें करते थे। सबको बुलाया गया, सबों ने अपनी ताकत लगा दी, लेकिन वो दरवाजा हिला तक नहीं। वो पादरी कहता है, ऐसी अजीब बात उस रात से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। उस रात को हम सब परेशान होकर थक गए और हम सब ने कहा इस दरवाजे को अब ऐसे ही छोड़ देते हैं। सुबह होकर बड़े बड़े उलमा को बुलाएंगे और तय करेंगे कि इस दरवाजे का क्या होना है। उस पादरी ने कहा, हम सब जाकर सो गए और सुबह जब उठ करके बैतुल मुक़द्दस में आए तो उस दरवाजे को हल्का सा हिलाया और वो बंद हो गया। उस दरवाजे को सिर्फ हाथ ही लगाया और वो बंद हो गया। मैंने सोचा ये माजरा क्या है कि पूरी रात को सब ने ताकतें लगाईं, लेकिन दरवाजा टस से मस ना हुआ, और अब इसे क्या हुआ कि जरा से सहारे से बंद हो गया। इसके बाद जब हमने अंदर कदम रखा तो भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, माहौल बदला बदला लग रहा था। और उसके बाद मैंने नजर डाली तो पत्थर में सुराख था, और वो सुराख ऐसा था कि जैसे किसी घोड़े की रस्सी बांधी गई हो। हमने सारे उलमा को बुलाया, लेकिन सब के सब इस गुत्थी को सुलझाने में नाकामयाब रहे। लेकिन आज जब मैंने अबू सुफियान का ये वाक़या सुना तो मुझे सारी कहानी समझ आ गई। ऐ अबू सुफियान, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझा दी। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान ने मुंह लटका लिया। उन्होंने फिर सोचा, मैं तो ये किस्सा इसलिए सुना रहा था कि सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा समझें, उनका मजाक बनाएं, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही बन चुकी है। मैं सोच रहा था कि सब कहें कि यह सबसे झूठा किस्सा है, लेकिन ये पादरी कैसा है, ये तो बोल रहा है कि ये तो सबसे सच्चा किस्सा है। उस पादरी ने कहा, यकीनन तुम कह रहे हो, ऐसा ही हुआ होगा। वो दरवाज़ा उस रात को खुला था, यकीनन किसी और के लिए नहीं, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही खुला था, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब मैं बैतुल मुक़द्दस गया था तो दरवाज़ा खुला हुआ था। प्यारे दोस्तों, जब लोग स्पेस पर जाते हैं तो उनकी कुछ तैयारियां होती हैं। कुछ स्पेशल सामान लेकर स्पेस में जाते हैं, जिसमें प्रेशर सूट वगैरह होते हैं, ताकि वहाँ के प्रेशर से इन पर कोई बुरा असर ना पड़े। मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ भी यही हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे, सो रहे थे। जिब्रील अमीन आए और सबसे पहले उन्हें जमजम के पास ले गए और ले जाकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया। फिर उनका दिल निकाला गया और फिर जन्नत के पानी से, जो तश्त में अनवार तजल्लियात से भरा हुआ था, उससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को धोया गया। और हदीस में है कि उसमें कुछ डाला गया। आज साइंस कहती है कि स्पेस में जाना है तो कुछ पहन कर जाना पड़ेगा, तो वहाँ भी यही सब कुछ हो रहा था। प्यारे दोस्तों, साइंस कितनी भी तरक्की करती जाए, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा हमेशा साइंस को चैलेंज करता रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर में वो चीज़ डाली गई जो किसी इंसान में हो ही नहीं सकती, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस सफ़र पर ले जाया जा रहा था जहाँ पर प्रेशर है, दबाव है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा बना करके ले जाया गया जिससे आलम बशरियत के तकाज़े ख़त्म और आलम नूरानियत शुरू हो चुका था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबियों को मोजज़े क्यों देता है? ताज्जुब तो सब चीज़ों में होना चाहिए, लेकिन हमारी अकल रोज़ाना होने वाले कामों को आसानी से मान लेती है। अल्लाह के निज़ाम में दो चीज़ें हैं, एक आदत है और दूसरी कुदरत है। मसलन शौहर और बीवी की शादी हुई, उनका बच्चा हुआ, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन नहीं, ये ताज्जुब की बात है। लेकिन हमारी अकल इस बात की आदी हो चुकी है कि शादी होती है तो बच्चे भी होते हैं, लेकिन क्योंकि हम रोज़ देखते हैं कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन कभी गौर करें कि माँ के पेट में सिर्फ एक पानी का कतरा ही तो गया था। फिर वो कतरा बड़ा कैसे हुआ? वो कतरा गोश्त कैसे बना? उस गोश्त में हड्डियाँ कहाँ से आईं? चेहरा कैसे बना? कान नाक कैसे आए? ये हाथ कैसे बने? ये पैर कैसे बने? गया तो सिर्फ एक कतरा था, लेकिन ये पूरा के पूरा इंसान कैसे बना? ये ताज्जुब की बात है, लेकिन हम ये रोज़ देखते हैं, इसलिए हमें इसकी आदत हो चुकी है ये भी ताज्जुब की बात। लेकिन अल्लाह के निज़ाम में ये चीज़ आदत है। इसी तरह से ज़मीन में बीज डाला, पौधा उगाया, हमें लगेगा इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन हाँ, ताज्जुब की बात है। हम हथेली पर बीज लेकर खड़े रहें, पौधा नहीं उगता। क्यों नहीं उगता? लेकिन यही बीज अगर ज़मीन में बो दो तो कल देखोगे कि ज़मीन का सीना चीर कर वो पौधा बाहर आता है और वो पौधा दरख्त बनता चला गया।
ये भी ताज्जुब की बात है, लेकिन हम पूछते नहीं क्योंकि ये आदत है, ऐसा रोज होता है। लेकिन इसी आदत के खिलाफ जो काम होता है उसे कुदरत कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और कायनात के पूरे निज़ाम को आदत के हिसाब से ही चलाता है। सारी चीज़ें असबाब से ही होंगी, लेकिन मौला कभी कभार अपनी कुदरत को दिखाता है। उसे जब दिखाना होता है तो बगैर बाप के मरियम से ईसा को पैदा करता है। अकल कहती है ये कैसे हो गया, क्योंकि इसकी आदत नहीं है, ऐसा कभी देखा नहीं था। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला सारे निज़ाम की आदत को तोड़ करके अपनी कुदरत दिखाता है। अल्लाह ताला कहता है कि तुम इस बात पर ताज्जुब कर रहे हो कि ईसा बगैर बाप के कैसे पैदा हुए। मौला ने तो इससे बड़ी कुदरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ और बगैर बाप के पैदा करके दिखाया, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ना बाप हैं ना माँ हैं, उन्हें अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। ये भी अल्लाह की कुदरत है। इसी तरह ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी से ही पैदा होता है, लेकिन हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर लकड़ी मारते हैं, उस पत्थर से ऊँटनी पैदा हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये आदत नहीं, ये कुदरत है, क्योंकि अल्लाह ताला के निज़ाम में आदत भी है और कुदरत भी है। अल्लाह ताला मुशरिकीन को दिखाता है कि तुम हमेशा ये मत समझना कि अल्लाह जैसी आदत है वैसा करने पर मजबूर है। वो मजबूर नहीं, वो इस आदत और कानून को तोड़कर भी अपनी कुदरत को दिखाता है। रोज सूरज का टाइम फिक्स है कि इतने बजे निकलेगा और इतने बजे डूबेगा, सबको इसकी आदत है। हालांकि इस पर भी ताज्जुब होना चाहिए कि इस सूरज को निकालता कौन है और डुबाता कौन है, लेकिन कोई ताज्जुब नहीं करता। लेकिन जब अल्लाह इसी आदत के निज़ाम को ख़त्म फरमाकर अपने महबूब को ये जलवा देता है कि तुम इशारा करो, डूबा हुआ सूरज निकल आएगा, इसको क्या कहते हैं? इसको कुदरत कहते हैं। इसी तरह आदत के मुताबिक सफ़र भी नॉर्मल होता है। कोई घोड़े से करता है, कोई ऊँट से करता है, कोई कार से करता है, कोई ट्रेन से करता है, तो कोई प्लेन से करता है। सबकी स्पीड अलग अलग है। अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही सफ़र करते तो इसमें फिर कमाल क्या था? अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे ही सफ़र करते, घोड़े पर जाते, तो सब कहते कि ऐसे तो हम भी जाते हैं, इसमें कमाल क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उस वक्त मक्का से बैतुल मुक़द्दस 1 घंटे में जाते और वापस आते तो लोग कहते कि इसमें कमाल क्या है? आज के लोग कहते ये तो मुमकिन है, रॉकेट इतना तेज़ जाती है, आज के हिसाब से ये मुमकिन है, इसमें कमाल क्या है? लेकिन रब तबारक ताला ने अपने हबीब की मेराज पर अपनी ऐसी कुदरत दिखाई कि अगर ये ज़माना आगे 1 लाख साल भी चले, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार को नहीं पहुंच सकता। इसलिए दोस्तों, मेराज का फ़लसफ़ा हकीकत में कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई वाक़या नहीं है, बल्कि ये ईमान और नफ़ाक़ को पहचानने की कसौटी है। इसलिए अल्लाह तबारक ताला हम सबको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसें मुबारक फरमाए। आज ये जगमगाते हुए चेहरे, ये खिलखिलाते हुए चेहरे, ये रोशन चेहरे और दिलों के अंदर खुशी रखते हुए चेहरे, ये किसी और के लिए नहीं बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं। हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे पर खुश होते हैं। जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसको उसके जिक्र से खुशी आ ही जाती है। हम कल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं और कल भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहेंगे। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आज भी है। लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था आज भी है। तो दोस्तों, ये था वाकया शब मेराज का। उम्मीद है आपको वाकया ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसी ही सच्चे और दिलचस्प वाकयात सुनने के लिए को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।